दोस्तों कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है और इंटरव्यू भी हमारा बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद भी इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके पीछे एक यह भी कारण होता है कि कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार वो बातें हमें पता नहीं होती और कई बार हमें पता होते हुए भी हम उनका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका एक इंटरव्यू देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखें और तब अंदर जाएं। अंदर जाते टाइम सबसे पहले आप पता कर लें कि जो इंटरव्यू जिस रूम पे हो रहा है उस रूम का जो गेट है वो अंदर को ओपन होता है या बाहर की ओर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गेट को हम रॉन्ग तरीके से ओपन कर देते हैं, फिर इंटरव्यूअर कोई हमें बताता है कि कैसे ओपन करना है, तो वहाँ पर पहला इंप्रेशन ही हमारा ख़राब हो जाता है। तो पहले ये भी अच्छे से देख लें। जैसे ही आप गेट खोलते हैं पहले इंटरव्यूअर से आपको परमिशन लेनी है अंदर आने के लिए। परमिशन लेने के बाद आप उसको थैंक यू बोले और उसके बाद अंदर जाएं। अंदर जाने के बाद दोस्तों आपसे जब तक वो बैठने के लिए ना बोले आप बिल्कुल ना बैठें। जब आपसे बैठने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको चेयर अरेंज करनी है। चेयर अरेंज करने के बाद आपको कंफर्टेबल होकर बैठना है। कंफर्टेबल होकर बैठने के बाद आपको इंटरव्यूअर को बैठने के लिए थैंक यू बोलना है। अब बारी आती है जब हम इंटरव्यूअर को अपना रिज्यूमे देते हैं। तो दोस्तों रिज्यूमे देते टाइम हमेशा आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि कभी भी आपको अपना रिज्यूम एक मोड़कर पाइप बनाकर नहीं ले जाना। एक फाइल आती है, आप एक प्रॉपर फाइल में उसको पिनअप करें और उसके बाद वो रिज्यूम आपको देना है। रिज्यूम कभी भी आप अपने दोनों हाथों से इंटरव्यूअर को एक स्माइल के साथ दें, ना कि एक हाथ से। दोस्तों जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो आप हमेशा इंटरव्यूअर की आई कांटेक्ट मिलाएं, आंखों में आंखें डाल के बात करें, बट ध्यान रखें कि आपको उसे घूरना नहीं है। अगर आपको आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी नोज़ की टोन में भी देख सकते हैं। इससे उसको लगेगा कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको डर भी नहीं लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो आपको यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना, आपको डायरेक्ट इंटरव्यूअर को ही देखना है। आपको आंसर करते समय घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, जो है आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरव्यू के टाइम कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप डायरेक्ट बेझिझक होकर बोलिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए। दोस्तों एक बेसिक बात है कि कभी भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने हाथ और पैरों को क्रॉस नहीं करना है। हमेशा हम अगर बैठते भी हैं तो अपने थाइस पर अपने हाथों को रख सकते हैं। कभी भी हमें अपनी फिंगर क्रॉस नहीं करनी, हैंड क्रॉस नहीं करने, लेग्स क्रॉस नहीं करते। इन बातों का विशेषकर हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी हम इंटरव्यू में हाथ का इशारा करके या हाथों से कोई इंटरव्यू को चीज़ बताते हैं तो कभी उंगली पॉइंट आउट नहीं करना। आप अपने हाथ को खोलकर उनसे बात कर सकते हैं। जब भी आप हाथ का इशारा करें तो आपकी गदेली का जो हिस्सा होता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। कभी भी आपको इंटरव्यू में जल्दी जवाब देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन को सुनें, समझें, उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम लेकर देन आंसर करना शुरू करें। अभी बात आती है कि हमारा पिच कैसा होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो आपके इंटरव्यूअर का जो वॉल्यूम है आप या तो उससे थोड़ा सा पिच अपना हाई रखें या अगर नहीं रख सकते तो उसके लेवल का ही रखें। दोस्तों ध्यान रखें, आपको चिल्लाना नहीं है, वॉल्यूम इंटरव्यूअर के वॉल्यूम से थोड़ा सा हाई रखना। इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ वहाँ की बातें करके उन्हें घुमाने की कोशिश ना करें। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर मुझे नहीं पता। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर मालूम हो। इससे साबित होगा कि आप ऑनेस्ट हो, ना कि घुमाने वाले। दोस्तों इंटरव्यू के लास्ट में इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है कि आपको कंपनी के बारे में या कुछ आपको पूछना है तो आप ज़रूर इंटरव्यूअर से कुछ ऐसे सवाल पूछें जो आपकी पॉजिटिविटी को दर्शाए। जैसे कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, इंसेंटिव पार्ट अगर हो तो इसमें सर इंसेंटिव पार्ट कैसा होता है। ये चीज़ दिखाती हैं कि आपको काम करने का वाकई जुनून है। कुछ निगेटिव क्वेश्चन होते हैं जो कि आप कभी ना पूछें, जैसे टाइमिंग कितनी रहेगी या मुझे छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी। ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ तो आपको पता ही होगी कि हमें फॉर्मल पहनना है, फॉर्मल शूज़ पहनना है, टाई वगैरह अगर वेयर कर सकते हैं अच्छे से तो टाई आप पहन सकते हैं। अगर आप मैन है तो आपकी शेप प्रॉपर
होनी चाहिए, हेयर कट आपका होना चाहिए। अगर आप वुमेन है तो इंडियन फॉर्मल आपको पहनना है, ओवर मेकअप नहीं करना है, ओवर एसेसरीज आपको नहीं पहनना है। इसके अलावा जब दोस्तों इंटरव्यू आपका पूरा हो जाए तो एक बार आप बटरिंग जरूर करें, या थोड़ा सा लाइक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल थे, इस टाइप से आप इंटरव्यू को बोल सकते हैं। दोस्तों जब आप इंटरव्यू देके अपना उठते हैं तो जैसे ही आप उठें तो चेयर जैसे पहले पोजीशन में रखी थी आपने अपने हिसाब से अरेंज की थी, उसी पोजीशन में चेयर को दोबारा करें। जाते टाइम प्यार से ग्रीट करके थैंक यू बोले और उसके बाद आपको जाना है। उठने के बाद आपको स्ट्रेच वगैरह नहीं करना, आपको ईजिली उठना है और नॉर्मल तरीके से गेट के बाहर जाना है। इंटरव्यू टिप्स के लिए अगर आपका भी कोई सजेशन है या आप कोई टिप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।